गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा वंदन है, हमारा नमन है। और हमारे प्रिय प्रिय सत्संग प्रेमियों को हमारा बहुत सारा स्नेह और हमारा नमन। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, पर हर बार चीज़ डिफरेंट तरह से निकलती है। तो आज हम ले रहे हैं कि 5 एज सफलता के: एक्सेप्टेंस, एफर्मेशन, अफेक्शन, एटीट्यूड एंड ऑल इज वेल। तो पहला हम लेते हैं एटीट्यूड। हम लोग सब आंखें बंद करेंगे और एक ध्यान करेंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग संत होते हैं उनके चारों तरफ एक ऑरा होता है, एक वाइट सर्कल होता है। वो उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, जो उनके भाव निकल रहे हैं, जो उनके संकल्प विकल्प हैं, वो सब उसमें होते हैं। उस सब से उनका ऑरा बनता है। तो हमारे तरफ भी, हमारे चारों तरफ भी एक ऑरा है। तो आज हम विचार करेंगे कि हमारे चारों तरफ एक ऑरा है, एक एनर्जी सर्कल है जो कि बिल्कुल वाइट है। हमारे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है, एक ऑरा है जो कि बिल्कुल वाइट है। उस ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी, कोई बीमारी, कोई भी किसी का गलत भाव उसमें एंटर ही नहीं कर सकता। हमारा ऑरा बहुत सुंदर है, बहुत वाइट है। और अब हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि हमारे अंदर से कोई नेगेटिविटी उसमें ना आए, कोई गलत भाव ना आए, कोई गलत थॉट ना आए, कोई गलत संकल्प विकल्प ना आए, कोई राग द्वेष ना आए, जिससे हमारा एनर्जी सर्कल में जरा भी कोई धब्बा आए। हम अपने एनर्जी सर्कल को हमेशा वाइट रखते हैं। तो उस हमारे एनर्जी सर्कल में कोई नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी डर, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस कुछ नहीं जा सकता। उसमें सिर्फ भगवत भाव है, शुक्राने हैं, प्रेम है, पॉजिटिविटी है। हमारे अंदर से सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, प्रेम, शुक्राना, भगवान का नाम, भगवान के गुण, यही हमारे अंदर से यही वाइब्रेशन आती है। हर पल हम प्रसन्न और शुक्रानों में रहते हैं और हमारा एनर्जी सर्कल धीरे धीरे वाइट होता जा रहा है। थोड़ी बहुत उसमें नेगेटिविटी अगर पहले थी भी थी तो धीरे धीरे वो साफ होती जा रही है और हमारा ऑरा
बिल्कुल वाइट है। तो रोज सुबह उठकर हम ये ध्यान करेंगे कि हमारा एनर्जी सर्कल, हमारा ऑरा बिल्कुल वाइट है और उसमें कोई नेगेटिविटी आ भी गई है तो वो हमारे बराबर जप से, ध्यान से, हमारी पॉजिटिविटी से वो साफ होती जा रही है। कोई भी बात हम सोचते हैं या कोई भी बात बोलते हैं तो सोचिए क्यों सोच रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। इतना अलर्ट अवेक हैं हम, इतने जागे हुए हैं कि हर थॉट को, हर वाइब्रेशन को, हर भाव को, हर अपने वचन को हम देख सकते हैं। कोई भी नकारात्मक बात हम अपने अंदर आने ही नहीं देते। तो ये हमारा छोटा सा ध्यान था कि हमें बिल्कुल जाग के रहना है और किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर में नहीं आने देना है, ताकि हमारा जो ऑरा है वो बिल्कुल वाइट रहे। कहते हैं गौतम बुद्ध का ऑरा जो था वो 80 किलोमीटर था। वो 80 किलोमीटर तक वो जहाँ भी होते थे उसके चारों तरफ 80 किलोमीटर तक लोग उनके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। कहते हैं जब संकीर्तन होता है तो एक भी व्यक्ति सात्विक होता है तो पूरा जो संकीर्तन होता है वो पूरा सात्विक हो जाता है, सबके भाव सात्विक हो जाते हैं। तो हम कैसी कंपनी में रहते हैं, कैसे लोगों का संग करते हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, वो सब हमारे ऑरा को इफेक्ट करते हैं। हम अगर पॉजिटिव हैं तो जो दूसरों की नेगेटिविटी है वो टकरा के हमसे चली जाएगी, वापस हमारे अंदर नहीं आएगी। फिर अभी हम एटीट्यूड की बात कर रहे थे। तो एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, हम सब जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी खुश रह लेता है, वो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। वो कभी भी किसी भी बात में दुखी नहीं होता है, वो हर पल खुश रहता है, शुक्राने मानता है। हम लोगों का बहुत पुराना दृष्टांत है, सुखी राम और दुखी राम। दो मेढक थे, सुखी राम और दुखी राम। तो एक बार एक दूध की वो जा रही थी ट्रक, तो उसमें दोनों मेढक जो थे उन्होंने देखा ढक्कन खुले हुए हैं, उसमें कूद गए। अब जो तो सुखी राम था उसने सोचा कि भाई अब क्या करें, इसमें तो इसका ढक्कन बंद हो गया, अब हम, तो उसने कहा चलो कुछ करते हैं। तो उसने अपने पैर चलाना शुरू करा और पैर चलाता रहा। अब दुखी राम ने थोड़ी देर चलाए, फिर बोला मैं तो थक गया हूँ, और वो नीचे बैठ गया और डूब के मर गया। अब सुखी राम जो था वो बराबर पैर चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप बाल्टी में दूध मंगाते हैं कच्चा, तो हिल हिल के वहाँ छोटे छोटे मक्खन के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो इतना पैर चलाता रहा तो उसमें मक्खन बन गया, और उसने देखा थोड़ी देर बाद कि वो मक्खन का एक ढिम्मा बन गया है और वो उस मक्खन के ऊपर बैठा हुआ तैर रहा है। तो बड़ा खुश होता है, कहता है मैं तो बच गया। और जैसी वो बाल्टी का ढक्कन, कैन का ढक्कन खुलता है, कूद के बाहर निकल जाता है। तो ये है सुखी राम। और दुखी राम वो हर परिस्थिति में दुखी होता है, परेशान होता है और डूब जाता है, दुखी हो जाता है। डूब जाता है मतलब दुखी हो जाता है। तो कोई भी हालत आए उसमें दुखी नहीं होना है। हमको ये देखना है कि क्या मैसेज है इस हालत में, क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। दुखी नहीं होना है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले को कितना भी दो, जैसे अपने मन से भी कभी कभी देखते हैं कि अगर हम खुश हैं, हमारा एटीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो कोई कुछ भी कह देता है, कोई भी बात होती है तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं, हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं होते। कोई कुछ भी कह दे तो
वो दुखी नहीं होता है, और कोई बात भी हो जाए तो दुखी नहीं होता है। और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होता है खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी रखता है। तो हमारी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, हम खुद भी खुश रहें और अपने चारों तरफ सबको खुश रखें। फिर नेगेटिव एटीट्यूड वाला सोचता है कि वाई मी, भगवान मुझे क्यों दुख भेजते हैं, मेरे साथ ही परेशानी क्यों आती है, मुझे क्यों तकलीफ आती है। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाला क्या कहता है, भगवान जी ठीक है आप जैसे रखें, हम हर हाल में खुश हैं, ट्राई मी। वो कहता है वाई मी, वो कहता है ट्राई मी। तो नेगेटिव एटीट्यूड हमको बिल्कुल नहीं रखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि भगवान बहुत अच्छे से हमें रख रहे हैं, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान के बहुत शुक्राने हैं, भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है हम पे। हम जितने लायक भी नहीं हैं उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने हमें दिया है। अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होता है हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करता है, कितना भगवान ने दिया है, कितनी कृपा है भगवान की, कितने शुक्राने हैं भगवान के। शुक्रानों की हद तक भगवान ने हमें दिया है। अब एक आध तो दुख भगवान रखते ही हैं जीवन में, एक आध दुख, एक आध तकलीफ, क्यों? उससे भगवान की स्मृति बनी रहती है, नहीं तो आदमी में ईगो आ जाता है। तो हम जरा झुके रहें, हम जरा नम्र रहें, हमारे अंदर जरा धैर्य और सहनशीलता रहे, इसलिए भगवान एक न एक दुख जीवन में रखते हैं। तो वो भी भगवान की कृपा है, दुख भी एक कृपा है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले हमेशा समझते हैं मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले कहते हैं कि मेरे तो भगवान है। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। भगवान है तो डरने की क्या बात है। भगवान का हर विधान मंगल में है, और भगवान मुझे बहुत अच्छे से रखे हुए हैं, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान के बहुत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। तो ये हमारा हुआ एटीट्यूड। फिर बोला अफर्मेशन। कुछ अफर्मेशंस हम अपने से बार बार कर सकते हैं, रोज करना चाहिए। चाहे तो आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल में लिख लीजिए, या अपने अफर्मेशंस आप खुद बना सकते हैं। पहला हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में भी बाद में बोल देंगे। मैं भगवान का बेटा बेटी हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। मैं भगवान का बेटा बेटी हूं। जो भी आप हैं, लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, मैं भगवान का बेटा बेटी हूं। फिर दूसरा एफर्मेशन, मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। जब भी आपका मन कभी दुखी हो, परेशान हो, तब अपने से कहिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। प्रसन्न रहना मेरा अपना स्वभाव है, दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मेरा स्वभाव आनंद है। दुखी होना मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे स्वरूप में दुख है ही नहीं। दुख तो मेरा माइंड क्रिएट करता है, और मुझे उस माइंड से मिलना ही नहीं है जो दुख क्रिएट करता है, मुझे उसे नो कर देना है। तो मैं सदा प्रसन्न रहता हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे अंदर सारी शक्ति है। कभी भी कमजोरी का विचार आए तो आप कहिए मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई एम अ पावरफुल सोल। मेरा घर स्वर्ग है। हमको लगता है हम तो बड़े दुखी हैं, हमारे घर में तो हमेशा प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े लगे रहते। नहीं, मेरा घर स्वर्ग है। आप बोलना तो शुरू करिए। आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा सोचेंगे, वैसा आपके साथ होगा। तो मेरा घर स्वर्ग है। फिर अक्सर रिलेशनशिप्स में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, पति पत्नी में नहीं पटती, माता पिता बच्चों में नहीं पटती। अगर बहुएं हैं घर में तो बहुओं की सास से नहीं पटती, सास की बहुओं से नहीं पटती। तो ये सब संबंधों में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो हमें लिखना है, हमें बोलना है अपने से, मेरा सबसे बहुत प्रेम है, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर है।
मेरा सबसे बहुत प्रेम है, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर हैं। ये हम पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, ये हम रोज अपने से कह सकते हैं। जब हम सुबह ध्यान करने बैठते हैं या भजन करने बैठते हैं तो ये हम अपने से बोल सकते हैं। फिर भगवान का हर विधान मंगलमय है। फिर मेरा शरीर स्वस्थ है। कभी भी कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए तो आप अपने से कहिए आपकी हेल्थ कैसे ठीक रहेगी। आप अपने से हमेशा बोलिए मेरा शरीर स्वस्थ है ना। कुछ भी आपको तकलीफ नजर आ रही है, कंधे में दर्द है, बैक में दर्द है, पेट खराब है, कोई और तकलीफ है, गले में आजकल लोगों को काफ़ी खराश, जुकाम, खांसी हो रही है, तो कहिए मेरा इलाज करिए, पर अंदर से बोलिए मेरा शरीर स्वस्थ है। फिर मैं हर पल शुक्राने मानता हूँ। कभी मन में कोई शिकायत आए तो कहीं नहीं शुक्राने, मैं हर पल शुक्राने मानता हूँ। मैं हर पल मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराना और शुक्राना हमारे सत्संग की यूनिफॉर्म है। फिर ये तो हमें सत्संग का हमारा सबसे प्रिय और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अपनी पॉजिटिव थिंकिंग में इंक्लूड करेंगे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो दिन में 1000 बार कहिए, लाख बार कहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो इस तरह से ये हमारी कुछ एफर्मेशंस हैं। अब हम कभी कभी हमारे मन में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं तो उनको हम नेगेटिव को पॉजिटिव एफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर कह देते हैं आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो वो ये कभी मत कहिए आई एम बिजी। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं आई एम बिजी, बोलिए आई एम लाइट एंड ईजी। हमको ये नहीं बोलना है आई एम बिजी, आई एम लाइट एंड ईजी। फिर मैं परेशान हूं। जब भी हमारा मन कहे मैं परेशान हूं तो बोलिए नहीं मैं प्रसन्न हूं। तो एक नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करना है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन मन में आ रही है उसे पॉजिटिव करना है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अक्सर हम कह देते हैं अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे गले में खराश रहती है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे कंधों में दर्द रहता है, मेरे बैक में दर्द है, ये तो जैसे उम्र बढ़ती है तो मेरे घुटनों में दर्द है। कुछ भी नहीं बोलना है, आपको एक ही बात कहनी है मैं स्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। आपका माइंड कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको कहना है कि आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। मेरे पास दुनिया में हर चीज़ के लिए टाइम है। मतलब खास करके ज़रूरी काम है, भजन के लिए, सत्संग के लिए, जो सेवा कार्य हमें मिला है उसके लिए, सबके लिए मेरे पास टाइम है। आपका माइंड कहे मेरे पास टाइम नहीं है, आप कहिए आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। तो ये हमने आपको कुछ दिखाया कि कैसे हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। फिर ये कुछ इंग्लिश में हमारे पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, आई एम सेफ इन गॉड्स हैंड्स, I am powerful, energetic and loving soul. Everything happens for greatest good. I love myself. With the help of God, I can do everything. I am son of God. ऐसे करके आप कुछ एफर्मेशंस अपने बनाइए या ये लिख लीजिए और उन एफर्मेशंस को रोज करिए। जब एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी मेमोरी में पक्की हो जाती है और हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। तो कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हमको रोज अपने से करनी है। एक बार की बात है, किसी ने मुझे बताया कि उनको थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो गया था, तो वो एक डॉक्टर के पास गई। वो साइकेट्रिस्ट भी थी और डॉक्टर भी थी। तो उन्होंने उनको कुछ एफर्मेशंस लिख के दी, 10 एफर्मेशंस। तो वो एफर्मेशंस वो रोज पढ़ती थी, दिन में 2-3 बार पढ़ती थी। तो बोली उन एफर्मेशन से मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि थोड़े दिन में मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं उस डिप्रेशन से बाहर निकल आई। डिप्रेशन क्या हल्का फुल्का कभी कभी हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। एफर्मेशन हम कर सकते हैं, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ,
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर हैं, भगवान का हर विधान मंगलमय है, मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, मैं हर पर शुक्राने मानता हूँ, मैं हमेशा निडर रहता हूँ, चिंता फिक्र रहित हूँ मैं। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, और हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। फिर आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है कि अगर हम देखें अपने जीवन में तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वैसे तो हम काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, एक्सेप्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं, जैसी हाइट मिली है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारे आंखों का कलर है, अपने शरीर की कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। जितनी हाइट मिली है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसा स्किन का कलर है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे आंखों का कलर है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे हमारे फीचर्स हैं। तो जैसा हमें शरीर मिला है भगवान की बहुत कृपा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत उसको एक्सेप्ट करिए। फिर जैसे हमारे घर में सब हमारे रिश्ते हैं उन्हें स्वीकार करिए। हमारे पति जैसे हैं, हमारे बच्चे जैसे हैं। कुछ कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो एक बार में ही सब बात सीख जाते हैं। बहुत से बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे हमें रिश्ते मिले हैं वैसे एक्सेप्ट करें। जितना धन मिला है उसे एक्सेप्ट करें। नो ब्लेम्स नो कंप्लेंट्स। रिश्तों में भी नो ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स। हमेशा हर चीज़ को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। फिर हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करें कि ये भी मेरे अच्छे के लिए आई है, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान के बहुत शुक्राने, मैं पवित्र हो रहा हूँ। ये मत कहिए मेरे बुरे कर्म कट रहे हैं, मैंने इतने गलत काम किए थे क्या? नहीं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, भगवान मुझे पवित्र कर रहे हैं। गुरु हमें बताते हैं कि 90% चीज़ें हमारे जीवन में अनुकूल होती हैं, सिर्फ 10% प्रतिकूल होती है जो हमारे मन से नहीं होती है। तो उन 10% के लिए हम कितना परेशान होते हैं। तो अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें तो 90% चीज़ें हमारे अनुकूल हैं। आप एक एक व्यक्ति अपने जीवन की उनको काउंट करें, कितनी चीज़ें अनुकूल हैं। 100 में से 10 बातें ही तो हमारे प्रतिकूल हैं। तो उनको एक्सेप्ट करें और उन पर वर्क करें। आप हर चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करें। मुझे ये ऐसा क्यों मिला, वो ऐसा क्यों मिला, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो गुरुजी हमको बताते हैं कि एक बार एक परेशान व्यक्ति संत जी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी मंत्र दीजिए। तो गुरुजी ने कहा सब ठीक है। तो उसने कहा गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी ने कहा सब ठीक है। फिर बोला गुरुजी मैं आपसे 3-4 बार कह चुका हूँ, आप बराबर बात कर रहे हैं और सत्संग कर रहे हैं, मेरी मंत्र नहीं दे रहे मुझे। तो गुरुजी ने कहा दिया तो सब ठीक है। बोले कोई मंत्र होता है? मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी कोई मंत्र है? गुरुजी ने कहा जीवन में लगाओ। तो घर गया, पत्नी बच्चे टीवी देख रहे थे तो आते ही नहीं तो चिल्लाने लगता था। बोला सब ठीक है। उसे देखते ही सब भाग गए और अपने अपने काम में लग गए। फिर कुछ उल्टा होता रहा। वो यही कहता रहा सब ठीक है और भगवत भाव रखता रहा। तो उसने देखा उससे उसका मन काफी शांत हो गया। तो हम अपने जीवन में कमियां देखने वाले ना बने, फॉल्ट फाइंडर ना बने, है ना। कमियां मत देखिए अपने जीवन में, अच्छाइयां देखिए और सब में अच्छाइयां देखिए। हर व्यक्ति में कमी होती है। तो हमारा जो एक एटीट्यूड होता है ना वो कमी देखने का होता है। हमें कमी नहीं देखनी, हमें सबकी अच्छाई देखनी है और सबके शुक्राने मानने। हमारे यहाँ लोग सेवा करने आते हैं, बहुत से लोग सेवाधारी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ये ठीक नहीं करा, वो ठीक नहीं करा। वो भी दुखी रहते हैं और सेवाधारी में उनकी कोई नहीं टिकती। पैसे भी नहीं देते हैं और चिक 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 करते रहते हैं। अरे हर एक को एक्सेप्ट करिए।
सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैंने जीवन में देखा है, गुरु की कृपा से सब गुरु सिखाते हैं और सब कुछ हमें गुरु की कृपा से आता है कि हमें हर चीज में और हर परिस्थिति में, जैसे मानिए एक सास और बहू है, लोग साथ साथ रहते हैं, तो कुछ सास की बातें बहू को अच्छी नहीं लगती और कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी हैं। अब वो चली गई थोड़े दिन के लिए, तो अब क्या होगा, उसको अच्छी बातें दिखेंगी और जो बातों में उसका मन थोड़ा परेशान होता था वो नहीं दिखेंगी। अब उसको अच्छी बातें दिखेंगी। तो इसका मतलब हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में कुछ नेगेटिव बातें होती हैं और कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं। ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना है उसकी नेगेटिव बातों को भी और उसकी पॉजिटिव बातों का तो शुक्राना मानना ही है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत नेगेटिव बातें हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। तो जो हमें जैसे मिले हैं उनका बहुत शुक्राना है, बहुत कृपा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कृपा है भगवान की। फिर है अफेक्शन। गुरु ने कहा कि लव इज द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशनशिप। प्रेम हमारी जिंदगी का सार है। प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। सच में अगर हमने भगवान से प्रेम करा, गुरु भगवान कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो अगर हमको गुरु की बात समझ में आती है, हमारा भगवान से प्रेम होता है, तो भगवान से प्रेम है तो पूरे जगत से प्रेम है। क्यों? सब रूप में कौन है? सब रूप में कौन है? भगवान है ना। तो एक भगवान से प्रेम हुआ तो सबसे प्रेम हो गया। और हम जिनसे भी प्रेम करते हैं तो भगवत दृष्टि से करें, भगवत भाव से करें। प्रेम जगत में बहुत बड़ी चीज है। आप बताइए, आपको दो चॉइस है, एक बहुत होशियार व्यक्ति के साथ रहने को मिले या प्रेमी व्यक्ति के साथ रहने को मिले, किसको चुनेंगे? प्रेमी को। तो हर व्यक्ति को प्रेमी व्यक्ति पसंद आता है। तो हम भी प्रेमी बने। हमारे हर एक्शन में, हमारी हर बात में, हमारी हर सोच में प्रेम होना चाहिए। प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो हर जगह फिट हो जाता है। कहीं भी जाएगा तो हर जगह फिट हो जाएगा। तो हमारा प्रेम का भाव होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए और सबके प्रति प्रेम रहना चाहिए। और हर एक में दोष दृष्टि ना रखे, प्रेम दृष्टि रखे और भगवत दृष्टि रखे। फिर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में सब बढ़िया है। भगवान के राज में कभी कुछ गलत नहीं होता। हमारा मन बार बार कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ये क्यों, ये क्यों। बोला क्यों क्यों मत करो, तुम ये देखो मैं मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं इसको क्या कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो भगवान ने तो जो परिस्थिति भेजी है, जो सिचुएशन भेजी है, जो हालत भेजी है, जैसा बनाया है, ऑल इज वेल। अब इतना ये सब पूरे ये सब वायरस आया और इतना एपिडेमिक फैला क्योंकि हम प्रकृति का मिसयूज कर रहे थे। हम प्रकृति का को आदर नहीं दे रहे थे। तो प्रकृति ने प्रकोप किया। तो हर चीज जो हो रही है, भगवान का हर विधान मंगल में जो हो रहा है, भगवान की कृपा से बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। जैसे हम लोग पिक्चर देखी थी ना, 3 इडियट्स, तो क्या कहता है जब भी कोई बात होती है तो कहता है दिल बड़ा जल्दी घबरा जाता है, तो दिल पे हाथ रख के कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना।
तो जब भी कोई बात हो, थोड़ा डर लगे, थोड़ा मन घबराए, तो अपने दिल पे हाथ रख के कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। भगवान सब जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसमें भी भलाई है। और हर चीज में भलाई ढूंढने की आदत बनाइए, कमी देखने की नहीं, शुक्राना मानने की और भलाई देखने की। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि खूब मेहनती बने, अपने बच्चों को भी मेहनत करना सिखाएं, हम खुद भी मेहनत करें, बिल्कुल आलसी ना बने, खूब मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। भगवान तो देखिए सबको उनके कर्म अनुसार ठीक ठीक देते हैं, बढ़िया से बढ़िया देते हैं। भगवान आपने मेरे कर्म अनुसार मुझे अच्छे से अच्छा दिया है, अब उसको हम कैसा बनाते हैं वो हमारे हाथ में है। तो इसलिए भगवान की तरफ से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज में इंसाफ ही इंसाफ है, बढ़िया ही बढ़िया है। अब हम लोग थोड़ा सा बस ध्यान करके और फिर शुक्राने मान के चलते हैं। तो बस थोड़ी देर ध्यान कर लीजिए और भगवान के शुक्राने मान लीजिए कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपके बहुत शुक्राने, आप गुरु की बहुत शुक्राने, गुरु की बहुत कृपा है। गुरु के तो अनंत 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 शुक्राने हैं, जिनकी वजह से हमें समझ, सत्संग सब मिल रहा है। उनकी तो कृपा बरस रही है हम पर। कभी भी मन उदास हो तो शुक्राना मानना शुरू कर दीजिए, तो मन एकदम ठीक हो जाता है। अरे भगवान की तो कितनी कृपा है, भगवान ने तो कितने अच्छे से रखा है। एक आध बातें नेगेटिव हैं तो क्या हुआ, 90 बातें तो ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान करेंगे। राधे राधे भगवान जी। गहरी लंबी सांस ले लीजिए। एक ध्यान आप लोग कर सकते हैं, हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए, हे ही भगवान कह के चुप हो जाइए। मन में कोई भी बात आए उससे मिलिए मत। राधे राधे भगवान जी।